हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1 का ई का 4 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए। आज हम 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 5 में क्या है, 20 और 80 के बीच में n एक अर्थमेटिक मीन है। क्या है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है 20 और 80 के बीच में क्या है, n अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, 20 और 80 के बीच में, ये 80 है, अर्थमेटिक मीन है। इस प्रकार है, मतलब ये अर्थमेटिक मीन जो n है, n अर्थमेटिक मीन इस प्रकार से है। इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशियो दिया है 1:3। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का रेशियो 1:3। ओके, 1:3 है फर्स्ट एंड लास्ट का। किसका? n का। यहाँ पे क्या है, देखिए 20 और 80 के बीच में n समांतर माध्य इस प्रकार की है कि प्रथम माध्य मतलब फर्स्ट और अंतिम मीन 1:3 है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए 20 और 80 के बीच में n एक क्या है, अर्थमेटिक मीन है। 20 और 80 के बीच में n क्या है, अर्थमेटिक मीन है। लेकिन n इस प्रकार से है, ये n कि इसका n का, किसका? n का फर्स्ट टर्म और n का लास्ट टर्म 1:3 के रेशियो में है। ठीक है, 1:3 के रेशियो में है। किसका? n का। तो n का फर्स्ट अनुपात कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए। फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा और लास्ट टर्म कैसे निकलेगा। देखिए एक बात याद करिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड इससे पिछले वाला क्वेश्चन 4 या 3 कोई भी क्वेश्चन बनाए होंगे 3 या 4, जिसमें देखिए क्या था, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या था, 5 और 2 के बीच में 5 समांतर अर्थमेटिक मीन, और 4 में क्या था, 1 और 25 के बीच में 11 अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे हम बनाए थे ना, इसको हम पहला पद माने थे। मेरा मान के चलिए मेरा पहला पद है A1, तो उसके बाद क्या होगा, A2 होगा। उसके बाद क्या होगा, A3 होता था। जैसे मैं 4 नंबर बनाए थे तो 11 तक था, तो यहाँ पे हम A2 A3 करके A12 तक लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो उसी प्रकार से ये मेरा क्या है, n अर्थमेटिक मीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है सो तो बोला नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए ये मान के चलिए मेरा ये पहला पद है, मेरा क्या है, क्वेश्चन का ये मेरा क्या है, पहला पद है। उसके बाद क्या होगा, जस्ट मेरा क्या होगा, A2 होगा कि नहीं होगा, बताइए। उसके बाद क्या होगा, A2 होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, A3 हो सकता है। उसके बाद A4 A5 A6, मतलब कुछ कितना भी हो सकता है। लेकिन इसमें तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला नहीं है, डायरेक्ट बोला है n समांतर क्या है, अर्थमेटिक मीन है। इस दोनों के बीच का क्या है, n अर्थमेटिक मीन है। और n इस प्रकार से है कि इस n का, n इस प्रकार से, ये n इस प्रकार से है कि इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1:3 में है। क्या है, n का। तो n का देखिए, n का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में तो निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो मेरा पहला पद, उसके बाद जस्ट क्या हो सकता है, दूसरा पद हो सकता है, क्योंकि क्या है, मेरा क्वेश्चन का ये पहला पद है, ये मेरा लास्ट वाला पद है। क्वेश्चन में दिया है 20 और 80, तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या चलता है, ये मेरा पहला पद, ये मेरा लास्ट टर्म। तो देखिए ये मेरा पहला पद, तो उसके बाद जस्ट क्या होगा, A2 होगा। उसके बाद क्या होगा, A3 होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, A4 भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे डॉट करके AN तक दे सकते हैं, मतलब कितना भी हो सकता है। इसके बाद A3 A4 A5 A6 A7 कितना भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं, इसलिए हम A2 A3 तक ले लिए और AN तक दे दिए, मतलब कितना भी हो सकता है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ से लेके A2 से लेकर AN तक मेरा क्या है, n का दिया है। मतलब n का ये मेरा पहला पद है और ये n का मेरा क्या है, लास्ट टर्म निकल गया। देखिए n का मेरा क्या है, पहला पद A2, और n का मेरा क्या, क्योंकि देखिए 20 और 80 के बीच का पूरा क्या है, n है। n अर्थमेटिक मीन है 80 और बीच का। तो 80 और बीच के क्या आता है, 80 के बीच में क्या आया हमको, A2 आया, A3 आया और डॉट डॉट AN आया, लास्ट टर्म AN तक हो सकता है। तो n का फर्स्ट टर्म A2 और n का लास्ट टर्म AN। ओके, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया T1, ओके।
ये मेरा क्या हो गया T2, ये मेरा क्या हो गया T3 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या हो गया Tn प्लस, यहाँ पे +1 क्यों हुआ? अब देखिए ये मेरा फिर 80 मेरा लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे होगा Tn+2। ये क्यों हो रहा है Tn+1 Tn+2? अब देखिए ये A2 से लेके A3 तक An तक क्या है मेरा n का, A2 से लेकर A2 A3 डॉट डॉट ये an है, यहाँ तक क्या है n टर्म है। उससे पहले क्या है ये 20 क्वेश्चन में दिया है, मतलब क्वेश्चन में क्या है 2 पद दिया है आपके क्वेश्चन में, क्या दिया है 20 दिया है और 80 दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए n टर्म ये बीच वाला क्या है, यहाँ तक n टर्म है A2 A3 और An। ओके, ये मेरा क्या है n टर्म है। अब देखिए मेरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिए, ये यहाँ तक मेरा क्या है n का, मेरा ये पहला पद है, ये मेरा लास्ट टर्म है An। तो देखिए जो ये मेरा लास्ट टर्म है उससे पहले क्या है मेरे पास में एक पद है कि नहीं है, एक पद है, तो n प्लस क्या होगा, ये मेरा इसका क्या होगा, देखिए ये n का क्या है ये लास्ट टर्म है, इसका n से पहले मेरा ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा पहला पद a बराबर 20 दिया है, मतलब पहला पद 20 दिया है, तो यहाँ पे n+1 हो सकता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखिए n के बराबर Tn+1। और फिर ये मेरा लास्ट टर्म है 80 मेरा क्या है लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा Tn+2। क्यों हुआ 2? क्योंकि क्वेश्चन में 2 पद दिया है, ये 80 मेरा क्या है लास्ट टर्म है, तो n के बाद है, तो देखिए तो 20 और 80 क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में 2 पद दिया है, इसीलिए इसमें हम लिखे n+2। इसमें क्यों लिखिए n+1? क्योंकि 80 से पहले है An, 80 से पहले है, तो 80 से पहले मेरा एक पद है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 20 एक पद है, इसलिए यहाँ पे हम +1 दिए। अब n के बाद 80 है, तो 80 के जगह पर क्या होगा n+2, क्योंकि 80 दो यहाँ पे जब 2 पद गिनते हैं तो 2 हो जाते हैं, 1 और 2, इसलिए यहाँ पे क्या लिखिए Tn+2। ओके, समझ में आ गया? क्योंकि An के बाद ये 80 है, An से पहले ये An था, तो An कैसे हो गया Tn+1। +1 क्यों किया? क्योंकि इससे पहले मेरा एक पद था, इसलिए यहाँ पे हम +1 किए। ये मेरा लास्ट टर्म है, तो इसलिए हम Tn+2, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे 2 पद दिया है क्वेश्चन में 20 और 80 यहाँ पे, इसलिए हम Tn+2 किए। ओके, चलिए कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, हम बताने का और प्रयास करेंगे दोबारा। अब लिखिएगा प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या बोला है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का रेशियो क्या दिया है 1:3। ओके, चलिए तो किसका n का, तो n का फर्स्ट टर्म क्या हुआ, देखिए यहाँ तक है A2 A3 An, ये मतलब ये हुआ T2 A3 n+1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इसके बराबर है ना, इसके बराबर देख लीजिए, यहाँ इसके बराबर है ना, ये देखिए A2 के बराबर A2 लिखे हैं, A2 के बराबर हम T2 लिखे हैं, A3 के बराबर T3 लिखे हैं, और n के बराबर Tn+1 लिखे हैं, तो ये n हो गया। तो n का फर्स्ट टर्म ये T2 और n का लास्ट टर्म n+1, तो यहाँ पे लिखिए T2 अनुपात Tn+1। n का फर्स्ट टर्म लिखिए T2 अनुपात में था, इसलिए यहाँ पे अनुपात दिए, लास्ट टर्म Tn+1 था, Tn+1 n के बराबर है ना, इसलिए यहाँ पे लिखिए Tn+1 बराबर क्या रेशियो दिया है 1:3। आप देखिए रेशियो है तो उसको बट्टा में बदल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए T2 डिवाइडेड Tn+1 = 1/3, क्योंकि जो भी अनुपात में रहता है रेशियो में, रेशियो के बाद वाला रहता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो बाद वाला है Tn+1, पहले वाला ये T2, इसलिए हम T2 लिखे और डिवाइड किए बाद वाले से Tn+1। यहाँ भी देखिए रेशियो के बाद में 3 है, तो इसलिए हम पहले वाला लिखे 3 से क्या किए डिवाइड किए। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए ये T2 है, तो यहाँ पे मतलब T2 मतलब n के जगह पर क्या दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, n के जगह पर क्या दिया है 2 दिया है। तो ये Tn का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे बैठा दीजिए a + n-1 होता है ना, Tn का फॉर्मूला a + n-1 × d। फिर यहाँ पर भी देखिए Tn के जगह क्या दिया है, n के जगह क्या दिया है, यहाँ पे n+1 दिया है n के जगह, तो Tn का फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा a + n-1 × d = 1/3।
अब चलिए ए का मान कितना दिया क्वेश्चन में, ये मेरा पहला पद ए हुआ, क्योंकि पहला पद मेरा क्या होता है, ए होता है। तो ए बराबर क्या दिया है 20, यहाँ पे 20 बैठा दीजिए, प्लस एन का मान कितना दिया है 2, यहाँ पे 2 दे दीजिए, -1 डी, फिर 20 प्लस एन का मान क्या दिया, देखिए एन हो, एन का मान क्या, एन की जगह क्या दिया n+1, तो एन की जगह हम n+1 दे देते हैं। देखिए क्योंकि एन की जगह है, देखिए यहाँ पे एन की जगह क्या है n+1, तो यहाँ पे एन की जगह हम दे देते हैं n+1 - 1 डी इजिकल टू 1/3। देखिए ये 1 माइनस में है और ये 1 प्लस में, तो कट गया 20 प्लस, अब 2 में से एक जाएगा तो क्या होगा, एक को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी हो जाएगा, डिवाइडेड 20 प्लस, आप देखिए एक एक कैंसिल हो गया तो बचा एन, तो एन को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी होगा इजिकल टू 1/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे इससे आगे यहाँ बताते हैं। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इससे मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस डी से, एक को मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस एन डी से, 3 से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, क्या होगा यहाँ पे 60 प्लस डी इजिकल टू, फिर एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस एन डी। ओके, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। ओके, यहीं पे फर्स्ट मान लेते हैं, फिर पुनः समीकरण से, यहाँ पे लिखिएगा पुनः प्रश्न से, मतलब या पुनः लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए पुनः में ए का मान क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 20, क्योंकि 20 क्या दिया है 20 और 80, तो देखिए ए का मान 20 दिया है, ए का मान 20 लिख दीजिए। आप देखिए टी 80 क्या है मेरा लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को क्या है यहाँ पे Tn+2, क्योंकि Tn+2 बराबर क्या दिया 80 दिया है, जैसे Tn+1 बराबर था an, तो Tn+2 बराबर क्या है 80, तो यहाँ पे लिखिए Tn+2 बराबर 80। ओके, क्योंकि ये n का मान n+2, समझे। देखिए क्योंकि मेरा इसके बीच का क्या है, यहाँ पे n टर्म है, तो ये मेरे क्वेश्चन में 2 पद दिया है मेरा पहले से, इसीलिए हम n में हम 2 जोड़े हैं। चलिए अब इसीलिए लिखिए Tn+2 इजिकल टू 20, फार्मूला बैठाइए Tn का, क्योंकि ये क्या है n+2, n के जगह पे दिया है n+2। ओके, तो Tn का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 20। ओके, फिर a का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 20, यहाँ 20 बिठा दीजिए, प्लस n का मान n+2, यहाँ पे n+2 दे देंगे, n+2 - 1 d बराबर 20। ओके, फिर 20 प्लस n, अब देखिए 2 प्लस में है और माइनस में 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो प्लस में 1 आएगा, 1 d बराबर 20। ओके, फिर 20 प्लस डी को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, डी को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एन डी, प्लस डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी होगा सिर्फ, बराबर 20। ओके, सॉरी 20 नहीं होगा, यहाँ पे 80 होगा, क्योंकि 80 था ना लास्ट टर्म, Tn+2 बराबर 80 था, यहाँ पे 80 होगा, 80 80 80 और 80, फिर 80 और 20 को एक जगह कर देते, ठीक है, एन डी प्लस डी बराबर 80 - 20। अब देखिए 80 में से 20 घटा देंगे, तो 20 प्लस में था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले इसलिए माइनस में आ गया। ओके, एन डी प्लस डी बराबर 60। आप देखिए एन डी का मान हम निकाल लेते हैं, एन डी बराबर 60 - डी, देखिए डी प्लस में था इधर ले गए तो माइनस डी में आ गया, तो एन डी का मान कितना निकल गया 60 - डी, समीकरण सेकेंड इसको मान लेते हैं। ओके, देखिए क्योंकि एन डी का मान यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट में बैठा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा तो एन का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये एन डी प्लस में था तो यहीं पर होने दिए, ये डी प्लस में था तो इसको हम राइट साइड में ले गए, मतलब साइड के इधर ले गए, साइड जहाँ पे है बराबर के इस पर, तो साइड था प्लस में था डी, इधर किए तो माइनस में क्या आ गया डी आ गया, तो एन डी का मान क्या आ गया 60 - डी, तो एन डी का मान समीकरण फर्स्ट में देकर डी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा एन डी का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, फर्स्ट क्या है 60
प्लस डी इजिकल टू 20 प्लस एन डी का मान 60 माइनस डी, तो बैठा दीजिए एन डी की जगह 60 माइनस डी। ओके, अब देखिए ये 60 प्लस में बराबर के इस पार है और ये बराबर के इस पार 60 प्लस में है, तो ये 60 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखिए 60 प्लस में था, इधर भी 60 प्लस में था, तो बराबर के इस पार था, ये बराबर के इस पार था, इसलिए यह कैंसिल हो गया। मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये 60 प्लस में है और 60 को इधर ले जाते हैं बराबर के इस पार, तो माइनस में 60 हो जाता, तो माइनस में हो जाता, ये प्लस में रहता तो फिर घट जाता, तो जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता, इसलिए यहीं पे हम डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। इधर कर देते तो फिर देखिए 60 में से 60 जाता तो जीरो होता, अब जीरो में डी जो होते तो डी होता, इसलिए काट दिए यहीं पे। देख लीजिएगा इधर करके आप, तो डी बराबर क्या आ गया 20, ये माइनस में डी है तो माइनस में डी दे दिए, फिर डी माइनस में डी है तो इधर डी ले जाएंगे बराबर की इस पर में, क्या हो जाएगा प्लस में डी इक्वल टू 20 डी, एगो डी कितना होगा, 2 गो डी, यहाँ पे 2 डी इक्वल टू 20, इसीलिए डी बराबर क्या होगा 20 बट्टा, सॉरी ये पे क्या है यहाँ पे डी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3D होगा, समझे बात को, यहाँ पे 3D होगा, 3 से 60 यहाँ पे 3D होगा। चलिए ये 3D ये 4D हो जाएगा, ये 3D होगा, ये 3D और ये D ले गए तो प्लस में D हो गया, बराबर ये 20 था 20, यहाँ पे 4D और 4 से डिवाइड होगा, तो 4 5 से क्या हुआ 20, D का मान कितना आ गया 5। अब D का मान समीकरण सेकेंड में देकर N का मान निकाल लीजिए। डी का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, सेकेंड क्या है एन डी इजिकल टू 60 माइनस डी। चलिए जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ डी का मान 5 बिठा दीजिए। देखिए एन डी है तो एन डी कितना है 5 है, यहाँ पे 5 दिखाते हैं, एन 5 बराबर 60 माइनस डी का मान कितना 5 है, तो यहाँ 5 बैठा देते हैं, फिर 5n इजिकल टू ये 5n है, देखिए क्या है n 5 है या 5n भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए 5n इजिकल टू 55, इसीलिए n बराबर क्या होगा 55 डिवाइडेड 5, कटेगा तो कितना होगा 11, तो n का मान कितना आ गया 11, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः n बराबर 11, यही आपका आंसर होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।